ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स की बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज में आज हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसके एमसीक्यूज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। मैं मनराग तिवारी है, आप लोगों को बच्चों बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ये टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। साथ में आप स्पेशल क्लासेस में मेरी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर मुझे सर्च करें और डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे मेरी क्लासेस होती हैं। फ्री क्लासेस हैं और अपनी बेसिक डिटेल डालकर नीट यूजी कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप सारी क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देख सकते हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट तरीके से सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना है तो गो विद द प्लस और आइकॉनिक पेड सब्सक्रिप्शन है। ये लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही होती हैं। साथ में पर्सनल मेंटोरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलती है। आप अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, वी कॉल इट एज अनसैट। आप यूरोस्पेस सेंटर जाने का मौका मिलता है, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में ऐड होते हैं। अक्टूबर 8 और 15 को ये टेस्ट है, तो इसमें ज़रूर एनरोल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा इसका, राइट? अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बड़े ही नॉमिनल चार्जेस पर बच्चों है, तो आप सारे बच्चों, सजेशन है, आप सारे बच्चे एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बड़े ही नॉमिनल चार्ज पर। और द बेस्ट थिंग इज कि उस सब्सक्रिप्शन से आप अपनी पूरी पढ़ाई सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, राइट? जैसे कि 9 मंथ का अभी 20% ऑफ चल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है? 20% ऑफ चल रहा है। तो 9 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस का, वो सिर्फ 30,000 रुपए में। और आइकॉनिक का 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन 50,000 में है, जिसमें आपको एक मेंटोर मिलते हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलते हैं, बहुत से नए फीचर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है? कुछ नए बैचेस हैं, इन बैचेस के थ्रू भी आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो भाई मैंने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए थे। आज ज़रूरत है आपको कुछ नए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ठीक है? तो हम लोग 43 से स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, मेरी वॉइस ठीक है, सब कुछ ओके है? तो मुझे जल्दी से थम्स अप कर दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी एक दो बच्चे है ना थम्स अप कर सकते हैं, कई बच्चे रिस्पॉन्सिव काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनके लिए भी बोल रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो और हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्विक। ऑल ओके? आवाज़ ठीक है? हम शुरू कर सकते हैं चीज़ों को सिस्टमैटिक। चलो परफेक्ट। तो जहां पर भी कोई कंफ्यूजन होगी बताना है ज़रूर, ठीक है? बताना ज़रूर, क्योंकि बिना बताए फिर पता नहीं चलता। बिना बताए फिर कुछ पता नहीं चलता, ठीक है? तो चैट में मुझे बताते रहना कि ऑल ओके। 43 से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, 43 से स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट हैं बहुत आसान, बहुत ही आसान। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज व्हाट? कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी गिवन बिलो। यहाँ पर तो जल्दी से आंसर दो भाई यहाँ का। मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। इट वुड बी व्हाट? 43 में, 43 में भाई। तो आर स्ट्रेन है, को क्या है? स्पीसीज है ना? इन इकोलाई वन है ना? इन व्हाट? इकोलाई वन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन। अब इसमें नंबर ऑफ एंजाइम की बातों की जगह हम और क्या लिख सकते हैं भाई? ऑर्डर ऑफ एंजाइम। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ एंजाइम। Some endonucleases are highly specific and operate at specific site, है ना? डीएनए कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? तो सबको पता है रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या वर्ड यूज हुआ? रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर? 46, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी गिवन बिलो। 46 में एंडोन्यूक्लियस डीएनए कट एट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना? और डीएनए लाइगेज की बात करें तो इसका क्या काम होता है? तो दे ज्वाइन स्टिकी एंड, दे ज्वाइन स्टिकी एंड्स। क्लियर? डन और आसान, इजी, वेरी इजी इनफैक्ट। 47 नेक्स्ट। बात कर रहे हैं हम किसकी? 93 की।
हाइन 3 में हमारे पास क्या हो गया, ए का 3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बी में हमारे पास प्रोविडेंसिया वगैरह की बात करते हैं, बट अभी आप इतना याद जरूर कर लो, इस पर स्टार लगा लो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये तो दिया है बट कॉलम 2 नहीं दिया है सबका, तो इसी बहाने आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। PVU1 क्या होता है एग्जैक्टली, अगर हम बात करें, नाम से समझ में आ रहा है, पी फॉर प्रोटियस, है ना, और ये सेरेशिया की बात करें तो ये कुछ नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे बच्चों, अदरवाइज कई बार काम नहीं चल पाता है। क्लियर, डन। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, दिमाग को फिट रखो, एंड आई होप कहानियां क्लियर सारे बच्चों। नेक्स्ट 48, अच्छा है, आसान है 48। लाइगेज एंजाइम मेडिएट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट व्हाट, 48 की बात करें तो सबको पता होना चाहिए 3 प्राइम OH ग्रुप एंड 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। आवाज आ रही है सारे बच्चों को। नेक्स्ट 49 की बातें करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो बिल्कुल सत्य वचन है ना, बिल्कुल सत्य वचन। नेक्स्ट, ईच restriction endonuclease functions by question number 50, तो इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ सीक्वेंस ना, डन। 51, अगला, restriction enzyme cut each of the two strand of double helix at specific point in their 51, तो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो बैकबोन की बात होती है ना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ऐसा करके आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है, शुगर फॉस्फेट बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए, डन। The recognition sequence of restriction enzyme read the same when read in what, 52 की बात कर रहे हैं, 5 to 3 direction, 5 to 3 direction, very important। 53, read the sequence of 2 separate DNA strand, 53। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, जल्दी से बताओ। 53 में कॉमन क्या है बच्चों? देखो जी, ऐसा है कि अगर मैं लिखूं यहां पर, क्या, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है, 5 प्राइम GTCGAC 3 प्राइम, और यहां लिखूं क्या, 5 प्राइम, और यहां 3 प्राइम, क्लियर। तो यहां पर GTCG है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं, CGAC। तो अगर मैं बात करूं तो इन सीक्वेंस की खास बात क्या है, तो ये दोनों ही 53 वाले क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर हम इसको 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो पैलिंड्रोमिक की तरह काम आएंगे, है ना, ऐसे आपको याद रखना। चलो अगली बात, इन द गिवन बिलो फिगर जो यहाँ पर दिया है, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, जैसे 54 की बात कर रहे हैं, ए क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये किस, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सबको पता होना चाहिए, EcoR1, ठीक है। नेक्स्ट बी क्या है एग्जैक्टली, तो DNA वेक्टर, ये बी क्या है, बी DNA वेक्टर, क्लियर। सी क्या है, दिस वन, है ना, सी एग्जैक्टली क्या है बच्चों यहाँ, तो सी DNA लाइगेज है, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, DNA लाइगेज, क्लियर, डन, आसान, इजी। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज ABC इन द फिगर, अच्छा है, सिंपल है, ट्राई कर सकते हो सारे बच्चे। 55 की बात, तो ए हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। बी की बात करें तो लाइगेज ज्वाइन फॉरेन DNA, बातें समझ पा रहे हैं, ताकि वो उससे प्लाज्मिड से जोड़ सके उसको, ये तो
लॉजिक समझ में आ रहा है भाई, डायग्राम का ही क्वेश्चन है। और सी की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल, ये वर्ड दिया है एनसीईआरटी में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल, ऑफ व्हाट, होस्ट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपल, डन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन। चलो पढ़े नेक्स्ट वन। Restriction enzyme cut the DNA, cut the strand of DNA a little away in the center of palindrome between the different base of opposite strand। तो ये बात सही है या गलत है, चलो ये बताओ। हाँ जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। तो आंसर विल बी व्हाट, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। fill in the blanks। eco r1 cut the palindromic sequence which produce overhang stretch। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। जल्दी से बोलो, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। 58 की बात करें, द फ्रेगमेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेक्टर एंड होस्ट डीएनए कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल यील्ड, है ना, जल्दी से, sticky end which facilitate the action of 58 DNA ligase। DNA ligase वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में फिट रख। क्लियर। why are restriction endonuclease used in DNA genetic engineering process। 59 है ना, क्यों यूज होती हैं, सबको पता होना चाहिए क्यों यूज होती हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से दिमाग लगाएंगे बच्चों। 59 की बातें कर रहे हैं भाई, 59। क्या रीजन है बेसिक, आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डीएनए, है ना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 60 की बात, अच्छा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड व्हेन कट बाय 60 सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाट, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, which enzyme is called as molecular glue। 61 तो डीएनए ligase, डीएनए ligase, very important। give a scientific term for the following segment। 62 की बात, the process of insertion of rDNA in bacterial genome, that is transformation। clear। next, the type of sticky end of DNA segment produced when sticky enzyme cut in the center of recognition sequence। 63 आंसर दें सारे बच्चे, false। will a vector cut by DNA enzyme 1 and a DNA source cut by restriction enzyme 2 produce a recombinant molecule 64। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। डन। नेक्स्ट, when a restriction enzyme recognize its specific sequence in a given DNA segment तो क्या होगा, 65 की बात करें, 65 है ना, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा सिस्टम। तो आंसर विल बी इट विल बाइंड टू इट एंड जनरेट फ्रेगमेंट्स, ये बात याद, परफेक्ट। गिव बायोलॉजिकल टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तुम्हारी हो रही है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। गिव बायोलॉजिकल टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 66 तो टेक्निक ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, बिल्कुल ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट वन 67। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 67 आंसर द फॉलोइंग। 67 की बात। Yes, this one is what? Agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis है ना? क्या वर्ड यूज किया? Agarose gel electrophoresis. Clear? Identify the type of DNA band present A and B. Clear? तो at A larger size DNA है, देखो यहां पर लार्ज साइज है। क्लियर? लार्ज साइज डीएनए। और बी में स्मॉलर डीएनए, स्मॉलेस्ट साइज ना, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट। बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट 68। डीएनए आर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। 68 में पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली चार्ज। डन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए फ्रेगमेंट विल मूव टुवर्ड 69। तो हमेशा एनोड की तरफ जाते हैं। डीएनए खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, याद रखें। द मैट्रिक्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज। जिलेटिन होता है या एग्रोज होता है? जल्दी से बताओ, जिलेटिन या एग्रोज? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर विल बी व्हाट? एग्रोज। क्लियर? DNA fragments separate based on their size by sieving effect। 71। The dye used to stain separated fragment of DNA। 72। that will be ethidium bromide। ETBR शॉर्ट में बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ETBR, ये उल्टा लिख गया है, EBTR लिख दिया है इन लोगों ने, हाँ। तो 73 में ETBR की बात कर रहे हैं। एक्सपोजर क्या चाहिए हमें? यूवी रेज की रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना? क्या? यूवी रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रिफर्स टू। टर्म वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? 74। प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? स्पेशली प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। क्या कर सकता है? एक डीएनए को होस्ट में डाल सकने की एबिलिटी रखता है। क्लियर है? आसान है, छोटी सी बात है, हाँ या ना? डन मान लो भाई। चलो बहुत बढ़िया। क्लियर? अगली बात करते हैं। 75 में हमारे पास क्या क्या है? इसमें से कौन कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज होते हैं? ये भी यूज होता है, बैक्टीरियोफाज भी यूज होता है, कॉस्मिड, यैक, बैक। 1 2 3 4 5, तो ये डायरेक्टली होते ही होते हैं। साथ साथ में बच्चों ये ट्रांसपोजोन्स भी होता है। तो देयर आर 6 टोटल। कितने हैं बच्चों? 6 की बात करते हैं। 76, अ वेक्टर शुड हैव अ हाई कॉपी नंबर। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कितनी बार मल्टीप्लाई? अपार्ट फ्रॉम हेल्प इन लिंकिंग फॉरेन डीएनए, वेक्टर कैन आल्सो हेल्प इन 77 सिलेक्शन में भी मदद करता है। ठीक है ना? सिलेक्शन में भी मदद कर रहा होता है, याद रखना है। बैक्टीरियोफाज में हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। क्या ये बात सही है? तो बैक्टीरियोफाज के लिए बात नहीं हो रही, ये बात एक्चुअली किसके लिए हो रही है? प्लाज्मिड्स के लिए। क्लियर है? 79, सीक्वेंस डैश सीक्वेंस एनेबल अ वेक्टर टू रेप्लिकेट। तो ओराई की बातें करेंगे ना 79 में। ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन 80। ampicillin resistant gene in a vector is called, question number 80, but that is called as selectable marker। ठीक है? identify an elimination of non-transformant gene is a function of। किसका फंक्शन? तो ओराई का फंक्शन तो नहीं है, पक्की बात है। इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ व्हाट? सेलेक्टेबल मार्कर। लिख देता हूं, सेलेक्टेबल मार्कर। क्लियर है बच्चों? नॉर्मल इकोलाई सेल
है ना। क्या वर्ड यूज किया, नॉर्मल इकोलाई सेल कैन रेजिस्टेंट among ampicillin and kanamycin 82। तो 82 में हमारे पास आंसर फॉल्स। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉल्स। द वेक्टर सेलेक्टेड फॉर आरडीटी शुड हैव व्हाट, 83 की बात करें, सिंगल रिकॉग्निशन साइट। क्लियर। नेक्स्ट वन, presence of multiple cloning sites generates several DNA fragments which complicate what, gene cloning। जीन क्लोनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आपको लाइंस याद होनी चाहिए। 85 की बात करें, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट। 85 की बात करें, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्लियर। PBR322 and PUC8 are artificial cloning vector based on bacteriophage। तो बात गलत हो गई ना, है ना, प्लाज्मिड से रिलेटेड बात हो। ठीक है, यहां पर प्लाज्मिड होता तो बात सही थी। क्लियर। 87, the recombinant plasmid PBR322 after losing tetracycline resistant gene can still be selected from non-recombinants by plating transformers। 87 में हम एम्पिसिलिन डालते हैं ना, अगर याद हो। क्लियर। क्या वर्ड यूज करें, एम्पिसिलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग दैट इज फ्लोरेसेंट सबस्ट्रेट इज यूज्ड। तो याद आया कुछ, हम कौन सा सबस्ट्रेट यूज करते थे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। डन है बच्चों, क्लियर है, आसान है। 88 परफेक्ट, जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। According to blue white screening method, recombinants undergo inactivation of enzyme 89, that is beta galactosidase, that will be what, beta galactosidase, बिल्कुल क्लियर। 90 की बात कर रहे हैं, give a scientific term for the following statement 90, that will be what, insertion inactivation, है ना, क्या, insertional inactivation। pick the odd one out 91, PUC1, है ना, सीधी सी बात, यैक और ये सब कुछ क्या है, वेक्टर्स हैं, बट BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दिस वन इज ऑड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, परफेक्ट। प्लाज्मिड आर द यूनिट ऑफ डीएनए व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन डीएनए टू अनदर। 92 की बात, तो प्लाज्मिड की बात नहीं करेंगे, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ट्रांसपोसोम्स, ट्रांसपोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपल। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान। परफेक्ट, बढ़िया। The diagram given below, यहां पर एक डायग्राम दिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 93 की बात, 93 फिगर रिप्रेजेंट क्या, प्लाज्मिड वेक्टर, क्या, कौन सा वेक्टर बच्चों, सबको पता है, प्लाज्मिड वेक्टर। नेम दिस वेक्टर 93, that is PBR32। This vector has two selectable marker A and B whose function C। तो A B क्या है एग्जैक्टली, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की बात करें A। दूसरा B की अगर बात करें तो, है ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और C की अगर बात करें तो, है ना, सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर जीन। बातें समझ में आ रही हैं, तो बहुत ही क्लियर फॉर्म में चीजों को हमको यहां पर समझा। नाउ टू कट एट BAM-H1 restriction site, recognition sequence at 5 to 3 should be read as, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को हमेशा, ये छोटी सी बात एनसीईआरटी में दी हुई है और आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, GGAT
सी, ये 5 प्राइम हो जाएगा 3। ये वर्ड याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर सा है, आपके एनसीईआरटी में दिया है ना। तो 5 to 3 के बारे में बात करें, है ना, अगर हम उसको कट करते हैं बार में। 94 next, if a DNA fragment is inserted using restriction enzyme PST1 PVU1, plasmid will lose ampicillin resistant। तो ये बात बिल्कुल ठीक आया ना। In PBR322 what do B and R represent? तो B का मतलब सबको पता है, बोलिवर एंड रोड्रिग्स। R का मतलब है ना बोलिवर एंड what? Clear? Next, if the size of gene of interest is more than 10 kb, which vector would suit best? अगर साइज बड़ा है तो क्या करें? 96 की बात करें तो साइज बड़ा होगा तो हम प्लाज्मिड नहीं लेंगे, छोटे साइज के लिए होता है, हम बैक्टीरियोफाज ले लेंगे। क्लियर? डन? बहुत अच्छे, परफेक्ट। व्हाट इज द कॉमन फीचर बिटवीन M13 एंड लैम्डा 97? दोनों ही क्लोनिंग वेक्टर, दोनों ही क्या है बच्चों? क्लोनिंग वेक्टर है। A cosmid is constructed using A plus B. What are A and B? 98 की बात करेंगे, है ना। तो A क्या है? कॉस साइट होती है, कॉस साइट, राइट। और B क्या है? प्लाज्मिड के बारे में। कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड, तो कॉस मिड ऐसे वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है ना, इसी से नाम पड़ा है कॉस्मिड। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत टफ है भी नहीं, है ना। यैक का मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आसान है या टफ है? हाँ जी, आसान है, बहुत आसान। ठीक है, परफेक्ट। ये आपको बता दिया है ना, ये वाला मैंने बता दिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट? 100। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बहुत सिंपल, ट्राई करो। बेस्ड ऑन फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल हम कौन सा यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस। इसके थ्रू हम चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। आसान। प्लांट सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ट्यूमर सेल व्हेन वी इंसर्ट 902 टी सेल। व्हेन वी इंसर्ट टी सेल, वो है ना ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल्स या ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, डन 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 डन। चलो, बहुत अच्छे। एग्रोबैक्टीरियम इज अ प्लांट पैथोजन ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स ओनली। 103, क्या ये बात सही है? जल्दी से बोलो। नहीं, ओनली फॉर डाइकोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। Which part of agrobacterium's DNA has been modified to use as a vector for transforming plant cell in genetic engineering? तो टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं, सबको पता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। 105 कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू कैंसरस इन एनिमल विच, यहाँ पर रेट्रोवायरस की बात कर, क्या वर्ड यूज किया? रेट्रोवायरस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। 106 डीएनए कैनॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज 106 क्योंकि वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक, दिस वन इज करेक्ट, दैट इज हाइड्रोफिलिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। ठीक है, डन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसानी से। गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The bacterial cell which can uptake a foreign DNA from the surrounding medium. Competent cell. Hannah. 108. Host cell treated with specific concentration of Mg become competent for heat shock at 402 and 42 degree
क्रिएट 109 क्या करता है? दे विल क्रिएट पोर, उसमें छेद कर देते हैं, है ना, उसमें छेद कर देते हैं छोटी सी चीज, ताकि वो उसके अंदर फॉरेन डीएनए जा सके। बिल्कुल ठीक। पिक द ऑड वन आउट 110। प्लांट ट्यूमर की बात कर रहे हैं, वायरसेस बात तो नहीं, बट इलेक्ट्रोपोरेशन बिल्कुल ऑड है ना यहाँ पर। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी गिवन बिलो 111। एनिमल सेल माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, in biolistics rDNA is directly injected into nucleus of host cell, that will be biolistics की बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन, high velocity microparticle delivered into plant cell for transformation are made up of 113। तो गोल्ड या फिर टंगस्टन की बात करें ना कि लेड। 114 for transforming bacterial cell, which method apart from heat shock can be used? 114। हाँ जी, जेल मतलब इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करें, इलेक्ट्रोपोरेशन, very important। 115, disarmed pathogen vector has been genetically modified to eliminate their what? Virulence। Disarmed pathogen vector transform DNA without any risk of infection into host cell। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। अरेंज द फॉलोइंग, बहुत आसान। ये मेरे पास यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं, इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले मैं डीएनए को आइसोलेट करूंगा, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? फ्रेगमेंट्स करूंगा उन डीएनए का, ठीक है। फ्रेगमेंट्स करने के बाद फिर मैं उसको आइसोलेट करूंगा जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल। लाइगेशन करेंगे उसका ना, फिर उसके बाद लाइगेशन ऑफ दिस डीएनए इनटू वेक्टर, वेक्टर के अंदर उसको डाल रहे हैं, और डालते ही फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट, एंड फाइनली, हाँ जी, फाइनली कल्चरिंग द होस्ट लार्ज स्केल पर, और उसको फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, वैसे भी पढ़े होंगे तो चीजें याद। नेक्स्ट, बायोकेमिकली द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज 118, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर सबसे पहली बात हम कर रहे हैं लाइसोजाइम की। तो लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला बोलो भाई, सेलुलेज की बात करते हैं तो प्लांट सेल काइटिन इसलिए है। व्हेन वी ब्रेक ओपन अ सेल टू एक्सट्रैक्ट डीएनए, वी आल्सो ऑब्टेन मेनी अदर कंस्टिट्यूएंट्स। क्या क्या मिलते हैं? 120 की बात, आरएनए, लिपिड, प्रोटीन, राइट, पॉलीसेकेराइड, नॉट दिस, नॉट दिस, 3 4। क्लियर है भाई? आसान है चीजें, आंसर समझ में आ रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स गिवन, आरएनए के साथ की बात करें तो राइबो न्यूक्लियस की बात, राइबो न्यूक्लियस की बात करेंगे, प्रोटीन के प्रोटीन्स, ठीक है। और राइबो न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों? टू रिमूव डीएनए फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट वी यूज CaCl2, नहीं भाई, चिल्ड इथेनॉल। क्या? चिल्ड इथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, परफेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर 123। ये एग्जैक्टली मेथड है क्या? ये जो चिपचिपा सा निकल रहा है ये डीएनए है एक्चुअली। ये क्या है? डीएनए है, और
This method is known as spooling. Clear? Fragmentation of DNA is facilitated by incubation with lyase as 124. तो ये बात बिल्कुल गलत है ना? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे, ठीक से जा रहे हो, सही जा रहे हो। चलो जी नेक्स्ट वन देखें। एसडीएस पेज के बारे में कुछ बताया है ना? एसडीएस पेज की जगह यहाँ पर ये पॉलीएथिलीन वो करके होते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमें इसको नहीं याद रखना, ये हायर लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है। एग्रोज जेल, बट आपको यहाँ लिखना है क्या? एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? Complete the following analogy 126. It is ligation of DNA vector of host. Ligase है तो amplification के लिए PCR, polymerase chain reaction. The technique to amplify DNA was developed by Stanley Cohen. क्या ये ठीक है? गलत। तो स्टैनले कोहेन ने क्या किया था, है ना? वो तो उसकी PBR322 और इन सब के वेक्टर्स की बातें करते थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं वो RDNA टेक्नोलॉजी, कैरी मिलस की बात करेंगे। PCR की जब भी बात करेंगे तो कैरी मिलस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपने पिक्सल्स को ठीक करो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी तरफ से दिक्कत है ना? तो पिक्सल्स को ठीक करो, उसको एटलीस्ट 720 480 पर तो मिनिमम लेकर आओ, तो उससे नीचे लाओगे तो स्क्रीन ब्लर दिखेगी। नेक्स्ट ABCD एग्जैक्टली क्या है? ए क्या है बच्चों? डीनेचुरेशन। बी क्या है? एनिलीनिंग, है ना? सी क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात करें और कंप्लीट द फॉलोइंग। डीनेचुरेशन 95 पे होता है तो 50 डिग्री पर क्या होते हैं? एनिलीनिंग होती है कि नहीं होती? क्लियर? याद रखेंगे बच्चों, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में याद रखेंगे इसको। परफेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ PCR? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात, बोलो, ट्राई करो। 29। तो DNA हो गया, DNA टेम्पलेट की बात कर सकते हैं, यस वाला। एक प्राइमर बोल सकते हैं, चलो जी, 2 हो गया। थर्मोसाइक्लर बोल सकते हैं, वही PCR मशीन जो होती है उसको थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं, ठीक है। 3 MgION बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, उसको बाइंड करने के लिए चाहिए। टैक पॉलीमरेज तो बिल्कुल जरूरी है, थर्मस एक्वेटिकस की बात कर रहे हैं, और TNTPs की। टोटल कितने हो गए? 6 या 1 2 3 4 5 6। टैक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल है, ये नीट का क्वेश्चन भी है बच्चों ऑलरेडी। 130। तो कब ये एक्टिवेटेड रहता है? आंसर विल बी व्हाट? ड्यूरिंग डीनेचुरेशन भी इस हाई टेम्परेचर पर ये एक्टिवेटेड रहता है। क्लियर? 131। टैक पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम Bacillus thermus aquaticus. Thermus aquaticus. Clear? Primers are usually what? 132 to 10 to 18 nucleotide long sequence. बातें समझ पा रहे हैं? 133 की बातें करेंगे। In PCR, Taq polymerase unwind the DNA strand. 133. तो बात है false. Using PCR, approximately 100 copies of desired DNA can be obtained. 134. 100 copies नहीं, यहां पर क्या है? 1 billion copies. 34. 100 करोड़ होते हैं,
1 बिलियन कॉपीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 15-16 क्वेश्चन और हैं, डोंट वरी। टिपिकली अब पीसीआर रन कितने साइकिल? 30 साइकिल, नॉट 60 to 70 साइकिल। याद रखेंगे कितने? 30 साइकिल। छोटी छोटी बातें। क्लियर है? डन है? आसान है, बिल्कुल सिंपल। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैलेंटोलॉजी यूज व्हाट मेथड? दे ऑल यूज एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर यूज होता है हमेशा, बिना डाउट के, आपको याद रखना। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी गिवन बिलो। 37। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नदर्न ब्लॉटिंग, ट्रिक बता दूं एक छोटी सी, स्नो ड्रॉप। वो कट कर दो। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रिक है, याद है ना? परफेक्ट। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग कॉलम, पीसीआर, डीनेचुरेशन, एनालिनिंग, एक्सटिंक्शन। यहां पर A4 क्लियर, कैरी मिलर्स बता दिया था शुरू में ही। डीनेचुरेशन की बात करें 38, एनालिनिंग की बात करें तो, और एक्सटेंशन की बात करें तो क्लियर। 39, अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू प्रोड्यूस व्हाट? डिजायर्ड प्रोटीन। बिल्कुल ठीक है, सत्य वचन कर सकते हैं। गिव अ साइंटिफिक टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोटीन इनकोडेड बाय अ प्रोटीन इन अ हेट्रोलोगस होस्ट की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन। क्या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? लिख सकते हैं। है ना? नेक्स्ट लास्ट पार्ट आ गया, आखिरी के 10-11 क्वेश्चन। टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एट अ लार्ज स्केल हम क्या यूज करते हैं? लार्ज स्केल के लिए बायोरिएक्टर। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? बायोरिएक्टर। 42, किस तरह का कल्चर हमें यूज करना होता है फ्रेश मीडियम ऐड करने के लिए? कॉन्टिन्यूअस कल्चर। क्या बच्चों? कॉन्टिन्यूअस कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। 43, continuous culture technique produce less biomass leading to higher yield of desired protein। 43, ये बात पूरी तरह से गलत है। In continuous culture the cell are maintained in their, 44 की बात करें तो exponential phase। ठीक है, याद रखेंगे। चलो 45 ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह का है? अगर आपको याद हो, स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर, पूरा नाम लिखें तो स्पार्ज स्टिर्ड टैंक। व्हाट इज द रोल ऑफ बबल प्रेजेंट इन द अबव बायोरिएक्टर? उसमें जो छोटे छोटे एयर बबल है, तो ऑक्सीजन है ना, मिक्सिंग का काम करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड, ऑक्सीजन मिक्सिंग। क्लियर? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसमें जरा लेबलिंग कराओ साहब भाई जरा। ए क्या है? तो एसिड बेस इनलेट। क्या क्या वर्ड यूज करें? एसिड बेस इनलेट। छोटी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। नेक्स्ट, पीएच कंट्रोल के लिए ना, स्टीम इनलेट। स्टीम इनलेट की बात है। सी क्या हो गया? फोम ब्रेकर। है ना, फोम ब्रेकर। डी की बात करें तो फ्लैट ब्लेड का इम्पेलर, है ना, इम्पेलर। और ई की बात करें तो कल्चर ग्रोथ। क्लियर?
तो दिस टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज नोन एज 47, तो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्लियर? और इन दिस बायोरिएक्टर क्या होता है, मिक्सिंग कौन करवाता है, ये जो थर्ड इम्पेलर का काम है, इम्पेलर का काम है मिक्सिंग करवाना। ठीक है, परफेक्ट। चलो 48, तो थोड़े से क्वेश्चन, 48, 49, 50, 51, चलो 4 क्वेश्चन और, अदरवाइज तो 4 के भी बहुत छोटे छोटे से पार्ट ही हैं। अब मुझे बताओ, मिक्स द ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ मीडियम को मिक्स करवाने वाला प्लम्स को जो ब्रेक करेगा, तो एजिटेटर वर्ड यूज करते हैं क्या? एजिटेटर। नेक्स्ट वन, बी क्या है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। सी की बात करें तो बच्चों क्या है एग्जैक्टली, फोम ब्रेकर, फोम ब्रेकर। क्लियर है? डी की बात करें भाई तो क्या है एग्जैक्टली, डी है ना, सैंपल निकाल सकते हैं वहां से, सैंपल्स निकाल सकते हैं, सैम्पलिंग पोर्ट वर्ड यूज करते हैं सैंपल निकालने के लिए। टू इंश्योर बेटर डिस्पर्जल ऑफ एयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, ई, तो स्पार्जर, स्पार्ज। और लास्ट में इम्पेलर के लिए हम क्या करेंगे, मिक्सिंग, ब्लेड होते हैं, मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को, कोई डाउट भी नहीं। आखिरी के 3 क्वेश्चंस जल्दी से। साइंटिफिक टर्म जिसके लिए हम प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टू सेपरेट द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट फ्रॉम कल्चर ग्रोथ 150, तो सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। बेस्ट कॉमर्शियल रिलीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, clinically trial are undertaken to ensure 151, so safety and functionality, safety and functionality drugs। हर बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपकी एनसीईआरटी को निचोड़ कर आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते, है ना। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बस मेहनत से काम करना है, पढ़ाई करनी है, और काम अपने आप बन जाएगा, है ना, काम अपने आप बन जाएगा। लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, राइट। तो वीडियो लाइक कर दो अभी। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना, कोई भी हेल्प चाहिए, एनी काइंड ऑफ हेल्प, करना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करनी, मेरा काम है बताना, इससे ज्यादा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो जितनी मेहनत करोगे वो तुम्हारे काम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्लियर? तो चैप्टर कर दिया मैंने खत्म। सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई करना चाहते हो तो ये कोड यूज कर लेना, ATSIR, विदाउट स्पेस। मेरे साथ पढ़ पाओगे, सबके साथ पढ़ पाओगे, इनफैक्ट मेहनत से पढ़ो। इस टाइम 20% ऑफ चल रहा है, बेस्ट थिंग इज। और सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, वीडियो लाइक कर दिया। वीडियो लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है, हाँ बच्चे वीडियो लाइक कर रहे हैं, बच्चे चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो जो रिस्पॉन्स होता है वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। बच्चों की दो तरफा बातें चल रही, कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो। अब 2 चीजें सुन लो, मेरी क्लासेस का टाइम क्या है, सुबह 10 बजे एक बड़ी सी मैराथन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 5 चीजें कवर करूंगा, पहले बता दूं क्या क्या। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, एग्जाम्पलर्स, असर्शन रीजन, पीवाईक्यूज, ये 4 चीजें तो होंगी ही होंगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मेरे पास कंसेप्चुअल वाले, वो भी करवाऊंगा, बट ये 4 चीजें तो जरूर है ना। तो लंबी क्लास चलेगी, 10 से 2-3 घंटे की क्लास चल सकती है, 10 बजे से तो 12, 1, 2 बज सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आने वाले टाइम में इस मैराथन को एक बार कंप्लीट करते हैं इस मंथ में फर्स्ट,
बीच में कुछ दिन नहीं कर पाया, कुछ रीजंस थे उसके। और अब जो ज़रूरत है वो क्या है, आप ढंग से पढ़ाइए, ठीक है। तो कल 10 बजे की क्लास होगी, फिर प्लस की क्लास 5 बजे 6 बजे 2 क्लासेस होती हैं, रात में 9:30 बजे और 10:30 बजे। इस तरह से 4-5 क्लासेस ये पूरे दिन की हैं। आ जाओगे तो